जहां हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, वहां आज भी मैथ्स अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। आखिर नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, मैथ्स या गैट? आखिर 4 घंटा मैथ्स को देना और 2 घंटा गैट को देना एक समझदारी का डिसीजन है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा अपने तजुर्बे से बताऊंगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैथ्स पे ज्यादा फोकस करें या गैट पे। अब एक माँ के 2 बेटे हैं और माँ से पूछा जाए कि भैया मैथ्स छोटा वाला बेटा ज्यादा जरूरी है या बड़ा वाला, तो माँ बोले कि दोनों बच्चे जरूरी हैं। उसी प्रकार से नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुंचने के लिए दोनों सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ अचीव करना है, जो आमतौर पे 22 से 25% होता है। यानी कि 25% ऑफ 300 मार्क्स मैथ्स के लिए, 25% ऑफ 600 मार्क्स गैट के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कहा यह भी जाता है कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के लिए अगर मैथ्स की कॉपी में आप फेल हो गए तो गैट की कॉपी आपकी खोली नहीं जाएगी, गैट की ओएमआर शीट आपकी खोली भी नहीं जाएगी, जो कि 100% सच है। यानी कि ये सब तो ये समझाता है कि मैथ्स अपने आप में बहुत 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 जरूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पहुंचने के लिए हर एक कैंडिडेट को रिटन के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू दोनों निकालने जरूरी हैं और फाइनली मेरिट में उनको अपना नाम और अपना मार्क्स चाहिए। अब मेरिट जो बनती है वो एनडीए के स्कोर से, रिटन के स्कोर से और एसएसबी के स्कोर से बनती है। 900 मार्क्स रिटन के, 900 मार्क्स एसएसबी के, 1800 की मेरिट बनेगी। 1800 में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपको कितने नंबर दे रहा है या आपके हाथ में नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता। या तो आप रिकमेंडेड होते हो या आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो। इसका मतलब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जो मार्क्स हैं, इट इज ऑल लेफ्ट ऑन गॉड, इट इज ऑल लेफ्ट ऑन डेस्टिनी। अब बात करें रिटन की, तो भैया यहां जितनी मेहनत करोगे उतने ज्यादा मार्क्स खिंच जाएंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी का सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए तो 330-340 के ऊपर कभी नहीं गया। ठीक, मतलब ओवरऑल 330-340 मार्क्स हैं तो मैं रिटन क्वालिफाइड हूं। अब मुद्दा यह है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में रिटन क्वालिफाई करने के लिए किस पे ज्यादा ध्यान दें, मैथ्स पे या गैट पे? एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स, जब मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं, तो पता चलता है जी 4 घंटे मैथ्स को देने, 2 घंटे गैट को देने। कभी सोचा है मैथ्स 300 मार्क्स का और गैट 600 मार्क्स का क्यों? कभी सोचा है मैथ्स का एक सही जवाब 2.5 नंबर देगा और गैट का एक सही जवाब 4 नंबर देगा? तो एस्पिरेंट्स, फिर ये भेदभाव क्यों ऐसा है कि आप मैथ्स को ज्यादा टाइम दे रहे हो और गैट को कम टाइम दे रहे हो? 70% देखा यह गया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एस्पिरेंट्स ये वो हैं जिनके पास 11th 12th में मैथ्स था। यानी कि कहीं ना कहीं जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपने पढ़ रखा है। वहीं इंग्लिश ग्रामर से आप दूर दूर तक रिश्ते नाते आपके नहीं हैं, ज्योग्राफी से रिश्ते नाते नहीं है, हिस्ट्री से रिश्ते नाते नहीं है, पॉलिटी से रिश्ते नाते नहीं है, करंट अफेयर्स को इतना डेप्थ में आप पढ़ नहीं रहे हो, फिजिक्स नो डाउट आपके पास है, केमिस्ट्री बायो ये 10th लेवल का है। तो एस्पिरेंट्स, कहने का तात्पर्य यह है कि मैथ्स तो यार फिर भी 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन गैट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पहला काम ये करना है, जो मैथ्स के प्रेमी हैं, जो मैथ्स से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते या अपना एसोसिएशन कम नहीं करना चाहते, मेरा उनको सिंसियर सजेशन रहेगा कि मैथ्स के साथ साथ गैट का इंग्लिश पकड़ें, गैट का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में एक सब्जेक्ट पकड़ें। अपने आप में इंग्लिश 200 मार्क्स का है, मैथ्स 300, 500 नंबर तो यही हो गए। इसके साथ साथ अगर ज्योग्राफी हो गए तो 20 सवाल ज्योग्राफी के कहीं नहीं गए, यानी कि 580 मार्क्स। अगर इन तीनों सब्जेक्ट पे ही फोकस मार लिया जाए तो ऑटोमेटिकली यार आप कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे। इसलिए पहला सजेशन ये रहेगा कि अगर आप मैथ्स की तरफ ज़्यादा इन्फैक्चुएटेड हैं,
ज़्यादा मैथ्स आपको पसंद है, एक सिचुएशन मान लें कि आपको मैथ्स बहुत पसंद है और मैथ्स आप 4 घंटा देना ही चाहते हो, तो मेरी ये भी राय रहेगी कि 2 घंटा इंग्लिश और 2 घंटे ज्योग्राफी को दो, बराबर करो, ताकि मैथ्स और गैट के ये 2 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे मार्क्स दिला पाएं। उपदेश ये नहीं होना चाहिए कि रिटन क्वालिफाई करें, उपदेश ये होना चाहिए कि एनडीए की मेरिट में आए, और मेरिट में आने के लिए गैट का सपोर्ट लेना पड़ेगा, मेरिट में आने के लिए गैट के सब्जेक्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी, सिर्फ इंडिविजुअल मैथ से काम नहीं बनेगा। दूसरा जो टेक्निकल रीजन है यार, मैथ्स में 10 घंटे भी मेहनत कर लोगे तब भी आप 120 के 120 सवाल नहीं लगा पाओगे। आपका उपदेश ये होना चाहिए कि मैथ्स से मैं 100 से 120 मार्क्स ले आऊं, बाकी 200 से 250 मार्क्स गैट से लेके आऊं। उसके लिए हर इंडिविजुअल कैंडिडेट को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मुझे ज्योग्राफी पसंद है, हो सकता है आपको हिस्ट्री पसंद हो सकता है किसी और को पॉलिटी पसंद हो, किसी और को फिजिक्स पसंद हो। ओवरऑल एम शुड बी कि मैथ्स में 100 to 120 क्वेश्चंस ले आएं और गैट में 250 से 300 मार्क्स ले आएं। अगर इतने आ जाते हैं तो मैं एक सेफ जोन में हूंगा। एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, यूपीएससी का वो रूल एयरफोर्स और नेवी के लिए मैथ्स की कॉपी पहले चेक होगी। इसके लिए मैथ्स के कुछ पोर्शंस हैं जिससे सवाल हमेशा आता ही आता है, जैसे मैथ्स में प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स है, जैसे मैथ्स में अलजेब्रा है जो 40 सवाल दे रहा है। अगर आप इन पोर्शंस पे फोकस मारेंगे, आखिरी के कुछ 30-40 दिन इस पे ज्यादा फोकस मारेंगे, तो देयर आर फेयर चांसेस कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। देयर आर फेयर चांसेस कि आप जो एक्सपेक्टेड स्कोर मैथ्स का 100 से 120 मान के चले हैं उतना अचीव कर लेंगे। अल्टीमेटली नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको स्ट्रैटेजी के साथ खेलना होगा, आपको सही एजुकेशनिस्ट, सही कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना होगा ताकि आप एनडीए का रिटन क्वालिफाई कर पाओ। और सही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सही कोचिंग, सही एजुकेटर वो है जो अपने तजुर्बे से बताए कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये कम इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आखिरी के कुछ दिनों में पूरी की पूरी पढ़ाई नहीं की जाती, आखिरी के दिनों में यू नीड टू बी चूजी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में गैट के एजुकेटर्स बताते हैं कि एलिमिनेशन करो, सीखो एलिमिनेट करना। मैथ्स के टीचर सिखाते हैं सीखो एलिमिनेट करना, पीछे नहीं पड़ना, ईगो नहीं फंसानी है पेपर से कि नहीं कैसे नहीं हो रहा ये। हमें देखना ये कि कैसे हम 100 to 120 मैथ्स में ले आए, 250 to 300 गैट में ले आए। वहीं कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं 30% जिनके पास 10+2 में मैथ्स नहीं था, जो बायो बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, और जिसका लक्ष्य इंडियन आर्मी है। ऐसे कैंडिडेट्स को ओवरऑल जो फोकस रखना है वो रखना है गैट पे। ऐसे कैंडिडेट्स को गैट में स्कोर करना है, और गैट में स्कोर करने के लिए इंग्लिश पकड़ना है, ज्योग्राफी पकड़ना है और करंट अफेयर्स पकड़ना है। आज के तारीख में करंट अफेयर्स के 10-12 सवाल कहीं नहीं गए, जिसमें से जनरली डिफेंस न्यूज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरली देश विदेश की न्यूज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले 6 महीने के करंट न्यूज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यार इतनी मेहनत कर लो कि इजीली गैट में स्कोर खिंच जाए। याद रखना, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो तब भी आपको मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, जो कि 25% है। 300 का 25% यानी कि 75 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। उसके लिए इजी चैप्टर्स मैथ्स में चुनना, सेट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको स्कोर करा देंगे, आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करा देंगे। अल्टीमेटली एस्पिरेंट्स, पेपर आपको देना है, उस मौके पे आप वो टेंशन्स फेस कर रहे होंगे, उस मौके पे आप वो प्रेशर फेस कर रहे होंगे। उस प्रेशर पे एक ही चीज याद रखना यार, एलिमिनेशन सीखो। अगर आप चूजी बन जाते हो, अगर आप सेलेक्टिव बन जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस बना लोगे। मैथ्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करोगे, इंग्लिश के सिलेक्टेड करोगे, ज्योग्राफी के सिलेक्टेड करोगे, हिस्ट्री के सिलेक्टेड करोगे, करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड करोगे, साइंस में फिजिक्स के सिलेक्टेड करोगे, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री बायो के करोगे, ताकि आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। लाख मैं एडवाइसेस दे दूं, जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज पे नहीं काम करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। इस वीडियो को खत्म होते ही एक पेपर पे अपने सॉलिड एरियाज मैथ्स के लिख लेना, सॉलिड एरियाज गैट में लिख लेना,
और देखो कि इतने सॉलिड एरियाज से मेरा ओवरऑल स्कोर क्या आ रहा है। अगर सॉलिड एरियाज 5 हैं और 5 में से टोटल 50 सवाल बन रहे हैं मैथ्स के, तो प्लीज़ 50 में 50 आप नहीं लगा पाएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को मानिएगा, 25 से 30 सवाल गिनिएगा और तब देखिएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। अल्टीमेटली यूपीएससी अपने आप में एक चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी कोचिंग्स है, जो कहता है कि हम हर 6 महीने में पैटर्न बदलेंगे ताकि कोचिंग इंडस्ट्री कोई फिक्स्ड पैटर्न बच्चों को रटा रटाया अप्रोच ना दे पाए। उस केस में एस्पिरेंट्स अल्टीमेटली आपको भी चूजी बनना पड़ेगा, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि हर नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में देयर इज सम न्यू थिंग, सम गुगली, कोई ना कोई गुगली आएगी ही आएगी और उसके लिए आपको तैयार होना होगा। तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स लगाइए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जल्द ही आपके लिए ला रहा है ऑफलाइन मॉक टेस्ट। जी हाँ, पूरा अगस्त के महीने संडे को ना हम आराम करेंगे ना आपको आराम करने देंगे। दिल्ली के सेंटर, रांची के सेंटर और त्रिशूल का कॉर्पोरेट ऑफिस इलाहाबाद के सेंटर में हम लेंगे एनडीए मॉक टेस्ट सीरीज, जो ऑफलाइन लेंगे भैया। ऑफलाइन इसलिए लेंगे ताकि थोड़ा आप संघर्ष करेंगे, घर के कंफर्ट लेवल से निकलेंगे और माहौल मिलेगा आपको मॉक टेस्ट देने का। अगर आप भी तैयार हैं एस्पिरेंट्स, तो कमेंट करके लिखें कि आप मॉक टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे। नीचे लिखे हुए नंबर पे आप मॉक टेस्ट का सीक्वेंस समझ सकते हैं कि किस किस तारीख को हम मॉक टेस्ट लेंगे। ये मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से बने होंगे एंड जो बचपन में गेस पेपर्स आते थे ना, जिसे कुंजी बोलते थे, जी ये गेस पेपर्स होंगे। हमारा उपदेश होगा कि इस क्वेश्चन से, इस पेपर से ज़्यादा सवाल एनडीए 2 2024 के लिए निकलें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।